सुने मिनटों में वो मीटिंग खत्म हो गई। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी रहेगी नहीं रहेगी, तो हाँ ये इतने अहम फैसले होने थे। वो मीटिंग शुरू हुई और चुटकियों में, कहते हैं ना चुटकियों में मीटिंग जो है वो खत्म हो गई। कि उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिनको अभी क्रिकेट की अलिफ भी नहीं पता और वो वहां बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड लाइल्म था और चेयरमैन साहब दुबई में जाके मुलाकातें कर रहे थे। ये तो इनका हाल है कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं बताते और जाके अचानक मुलाकातें कर लेते हैं। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग और चुटकी बजाते खत्म हो गई। और कैसे वो आपको बताएंगे कि आपकी वक़्त क्या, आपकी औकात क्या है। तो फिर पता चल गया कि जब आपकी लॉबी नहीं होगी तो आपकी वक़्त क्या होगी, आपकी हैसियत क्या होगी, आपकी औकात क्या होगी। ये आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया होगा। बड़ी जोरों शोर से ये वावेला था कि पाकिस्तान ने ये स्टैंड ले लिया, पाकिस्तान का ये स्टांस, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने आंखों में आंखें डाल दी, पाकिस्तान ने बता दिया कि जख्म जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन जो है झुकेंगे नहीं। तो मीटिंग तो शुरू होते ही खत्म हो गई। सुने मिनटों में वो मीटिंग खत्म हो गई। जिस मीटिंग ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी रहेगी नहीं रहेगी, तो हाँ ये इतने अहम फैसले होने थे। वो मीटिंग शुरू हुई और ऐसे अब तो मुझसे चुटकी भी नहीं बज रही, ऐसे वो खत्म हो गई। चुटकियों में, कहते हैं ना चुटकियों में मीटिंग जो है वो खत्म हो गई। उसकी वजह यह है कि आपकी आवाज में कोई आवाज मिलाने वाला ही नहीं। और तो और आप कितने सीरियस हैं इस मीटिंग को लेके कि उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुलेमान नसीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी रजीम ने उनको साइड पे कर दिया कि जी आप जाके पीएसएल संभाले। क्रिकेट बोर्ड के लिए उनका मनपसंद, उनकी पुरानी कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट का बंदा सुमेर अहमद सैयद, उसको लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ बना दिया गया और उनके साथ उनको भेज दिया गया। तो अब जो जुम्मा 4 दिन है वो आए हैं जिनको अभी क्रिकेट की अलिफ भी नहीं पता और वो वहां बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं या दीगर बोर्ड्स के जो हम मनसब हैं उनसे राब्ते कर रहे हैं। यार कैसे होगा? एक शख्स को किसी का पता नहीं है, आपका जब इंटरेक्शन होता है आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर होते हैं। अब जैसे सुलेमान नसीर को एक लंबा टाइम हो गया था, वो बार बार मुलाकातें कर करके एक कंफर्ट जोन था उनके और उनके हम मनसबों के दरमियान। पोजीशन चेंज, जब आप पोजीशन पे नहीं रहते तो लोग आपकी बात भी नहीं सुनते। तो सुलेमान नसीर को वहां पे इतना भाव नहीं मिल रहा होगा जितना जो है वो ये जो सुमेर अहमद सैयद है इसकी वजह से पाकिस्तान को डेंट डल रहा होगा। ऊपर से आपके जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं वो जाहिर है मुल्क के जो हालात हैं वो उनमें फंसे हुए हैं, तो उनके पास इतना कहाँ टाइम होगा। तो वो जो है बस तूफानी, वो मैंने एक अखबार की खबर पढ़ी थी हमारे उस्ताद मोहतरम है माजिद भट्टी साहब की कि जी क्रिकेट बोर्ड लाइल्म था और चेयरमैन साहब दुबई में जाके मुलाकातें कर रहे थे। तो ये तो इनका हाल है कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं बताते और जाके अचानक मुलाकातें कर लेते हैं। अभी देखे ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में जाके मुलाकात की, वो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुलाकात कैसे ऐसे लग रहा है कि कैफेटेरिया में बैठ के चाय पी रही हैं, अगर उन्होंने इतनी अहमियत दी। और फिर उस मुलाकात का नतीजा क्या हुआ? भयानक नतीजा निकला। और नतीजा यह निकला कि इस पीएसएल में जो 2025 में होनी है इंग्लिश क्रिकेटर्स ही नजर नहीं आएंगे। तो ऐसी लॉबी, ऐसी मुलाकातों का क्या फायदा? पाकिस्तान को यह हकीकत तस्लीम करने की जरूरत है कि आपने अपने पत्ते सही नहीं खेले। ये जो 11th आवर आके आप कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक लॉटरी निकली और आपको पता चला कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करना है। ये कब से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एफटीपी टूर में आपके पास है, तो आपने तब से क्या किया? आपने किया क्या? मुझे ये बताएं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेड़ा गर्क किया। अब ये जो अपने हवारियों से जो है वो स्टांस चलवा रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस ले लिया, ऑफिशियली तौर पे ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। अब चंद घंटे हैं, चंद घंटे बाद फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। असल भयानक बात यह है कि ये जो मीटिंग थी, जिस मीटिंग का इतना वावेला मचा हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से तमाम बोर्ड जो हैं वो बोर्ड मीटिंग में बैठने पे मजबूर हुए हैं, आईसीसी परेशान है। ये उनकी परेशानी थी कि उन्होंने चुटकी बजाते मीटिंग खत्म कर दी। अभी तो जितने मिनट की मीटिंग थी उतने मिनट में तो आप एक दूसरे का नाम नहीं लेते, जितनी देर में मीटिंग खत्म हो गई। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा तो ही इसमें फायदा होगा। मैं कब से चीख रहा हूं, कब से इनको कह रहा हूं कि ये गलत पॉलिसी अपना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके टेक्नोक्रेट हो, इनकी ब्यूरोक्रेसी हो क्रिकेट बोर्ड की, ये खुद हो, इनमें इतनी भी अकल नहीं थी कि 8 टीमों की जो चैंपियंस ट्रॉफी, अगर इंडिया ये जिद कर रहा था कि हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना, हम बाहर खेलेंगे, तो दुबई इंडिया खेल लेता। 7 टीमों को पाकिस्तान खिलाते, एक मरतबा पाकिस्तान जाता, इंडिया से खेल के वापिस आ जाता, एक मरतबा कोई और टीम जाती वापिस आ जाती, एक और टीम जाती वापिस आ जाती। टोटल 3 मैच राउंड के बाहर होते हैं ना इंडिया के साथ।
इंडिया आगे चले जाता तो चलो एक सेमीफाइनल बाहर हो जाता, और क्या हो जाना था। बाकी तो 7 टीमें पाकिस्तान में खेलती ना, अगर पाकिस्तान में 7 टीमें खेलती, पाकिस्तान का केस कितना मजबूत हो जाता फ्यूचर के लिए। अब अगर 4 टीमें बाहर खेलेंगी और 4 यहां खेलेंगी, वो भी पता नहीं खेलेंगी कि नहीं खेलेंगी, तो पाकिस्तान कहां पे खड़ा है। इन अहमकों की वजह से, इन नाअहलों की वजह से पाकिस्तान को हजीमत का सामना है, रुसवाई का सामना है। यह संजीदगी का आलम है कि चुटकी में मीटिंग खत्म हो जाती है, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग, और चुटकी बजाते खत्म हो गई। और कैसे वो आपको बताएंगे कि आपकी वक़्त क्या, आपकी औकात क्या है। जब कशकोल लेकर जाते हैं तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान, मेरी इतलात के मुताबिक, मेरी जो इतलात है, पाकिस्तान वहां पे घुटनों पे आया हुआ है। पाकिस्तान को यह है कि जी पहले हमने पाकिस्तान में मैचेस कराने थे, पाकिस्तान में हम मैचेस कराते तो हमें जो है वो इतने पैसे पे ना करने पड़ते, डॉलर रेट का भी बाहर फर्क है। पाकिस्तान में जो 5 स्टार का कमरा जो है वो आपको 100, $125, $150 में मिल जाएगा, तो दुबई में तो इतने डॉलर का कमरा नहीं मिलता, वहां तो 600, $700 का कमरा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पैसों का एक फर्क। फिर पाकिस्तान में मैचेस जहां पे होने थे, कजाफी स्टेडियम में इनको किसको पैसे देने हैं, नेशनल स्टेडियम में इनको किसको पैसे देने हैं, पिंडी स्टेडियम में इनको किसको पैसे देने हैं। अगर मुल्तान में से तो कराना नहीं था इन्होंने, अगर मुल्तान में भी कर ले तो कितने पैसे देने पड़ते। लेकिन दुबई में मैचेस कराएंगे, शारजा में मैचेस कराएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड है कि पैसे बढ़ा दो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब पहले से तय है। जो पहले से तय है उसमें आपने तरीके से अपने पत्ते खेले ही नहीं। अगर आप तरीके से पत्ते खेलते तो आप आराम से 7 टीमों को पाकिस्तान में एंगेज कर सकते थे। पाकिस्तान वाला ग्रुप सारे मैचेस अगर कराची में खेलता तो उस ग्रुप की टीमों को सिर्फ हर टीम को एक मरतबा दुबई जाना पड़ता, वही 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट लेके, 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट से ही वो उसने लाहौर आना था तो वो वहां चले जाता, मैच खेलती वापिस आ जाती। इतनी सी साइंस थी जो इनको समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते, इनकी तवज्जो तो कहीं और थी। इनको तो बस दिन रात डॉलर नजर आ रहे थे कि बस अब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, इतने डॉलर आ रहे हैं, इतने डॉलर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अगर मैं गलत नहीं हूं, सालाना जो है वो $26 मिलियन मिलते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, समझिएगा। आईसीसी की तरफ से जो मेरी इतलात है, तकरीबन 26 जो है वो मिलियन डॉलर्स जो है वो सालाना मिलते हैं पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से, उसका शेयरिंग, क्या कहते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग के नाम पे, ठीक है। और पाकिस्तान को इस इवेंट के नाम पे अब तक $74 मिलियन जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान ने और लेने हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे साल में अगर मैं गलत नहीं तो $26 मिलियन, और सिर्फ एक इवेंट चंद दिनों का, महीने की विंडो लगा लें, उसके सिर्फ $74,000 मिलियन तो अखराजात के नाम पे मिले हैं, बाकी पैसे अभी और है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको सिर्फ डॉलर की पड़ी थी। इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान की साख बहाल करनी है तो किस तरह अपने पत्ते खेलने हैं, शतरंज पे चालें किस तरह चली जाती हैं। इन्होंने तो अपनी रानी आगे करके शे और मात अपने आप को करवा ली है।